कारवां आज नागपुर आ पहुंचा है और नागपुर में जो देश का मध्य माना जाता है, यहां पर नागपुर की जनता राज तिलक का स्वागत करने के लिए तैयार है। तालियों से स्वागत हो जाए। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और नागपुर शहर में खास करके पिछले 8 बार से यहां पर सांसद चुने जा चुके कांग्रेस का गढ़ माना जाता है नागपुर, लेकिन दूसरी तरफ संघ का मुख्यालय भी है और इस बार यहां पर कांटे की टक्कर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और इसके लिए हमारे पास खास मेहमान यहां पर मौजूद है। अनीस अहमद महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और उनके साथ है सुधाकर देशमुख जो बीजेपी के विधायक है, अंजलि दमानिया जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है और जो खास करके नितिन गडकरी को चुनौती देने के लिए यहां पर खड़ी है। उनका इंतजार है, थोड़ी देर में वो यहां पर उपस्थित होंगी, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अनीस अहमद से। 8 बार से विलास मुत्तेमवार यहां पर सांसद है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस बार नितिन गडकरी चुनौती देने के लिए खड़े हैं, क्या मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर विलास मुत्तेमवार जी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार है। उन्होंने नागपुर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और लैंडमार्क सबसे बड़ा काम उनका जो हुआ है कि नागपुर के अंदर में जो हिंदुस्तान का दिल माना जाता है और नागपुर के अंदर में लोगों को रोज़गार देने के लिए, यहाँ पर इंडस्ट्री आने के लिए, जो यहाँ पर आसपास जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, लगभग 40 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए नागपुर का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर आया हुआ है वो प्रोजेक्ट है मिहान, जिसके अंदर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुके हैं और इन्फोसिस आ चुका है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। नागपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम किया, डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हब हो गया है, सबसे बड़ा कार्गो हब हो गया है। यहाँ पर प्लेन पूरे देश में जब कलकत्ता से बंबई जाते हैं या नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास किया है, 8 बार सांसद चुने गए, विकास किया, ये दावा है उनका। देशमुख साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, नितिन गडकरी की आज प्रचार यात्रा निकली, उनको पूछा, उन्होंने कहा कि नागपुर में विकास नहीं हुआ है, विकास करने के लिए वो यहाँ पर खड़े हैं, क्या इनके दावे सही है? पहले मैं आपको विलास भाव के बारे में जो बार बार बता रहे हैं वो दुरुस्त कर देता हूँ। वो 3 बार चिमूर से और 4 बार नागपुर से चुन के आए हैं, 7 बार चुन के आए, 8वीं बार अभी वो लड़ रहे हैं, तो 8 बार चुन के नहीं आए, तो इसलिए मैंने उसको दुरुस्त कर लिया। नागपुर में लगातार जीत कर आ रहे हैं, नागपुर में लगातार जीत कर आ रहे हैं, नागपुर में लगातार 4 बार, चिमूर में 3 बार। जी, सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि जो दावे कर रहे हैं वो क्या सही आपको लगते हैं? जी नहीं, ये इसमें थोड़ा इसका आपको अध्ययन और संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए कि 95 से 99 तक जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति की सरकार थी, उसमें आदरणीय नितिन जी पालक मंत्री थे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, और ये जो मिहान का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो 1999 में वो उन्होंने लॉन्च किया है और बाद में लॉन्च करने के बाद में 15 साल हमारी सरकार महाराष्ट्र में नहीं रही, इसलिए वो हम उसको आगे नहीं ले जा सकते। जवाब देने दीजिए उनको, जवाब देने दीजिए। इसके रिकॉर्ड है, सरकार में हाँ या नहीं बोलने का कोई विषय नहीं है, इसके मिनट्स है और 99 में ये उन्होंने लॉन्च किया। और मैं आपको आगे भी बता दूं, ये जब लॉन्च किया गया था तब आदरणीय विलास भाऊ ने जयताड़ा में एक कॉन्फ्रेंस की थी बहुत बड़ी, और वहाँ शरद राव जी को बुलाया था और ये कहा था कि नितिन जी गडकरी ने ये नागपुर शहर का सत्यानाश कर रहे मिहान लाके, ये मिहान नागपुर से 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। देखिए, इसमें भूमिका जो है मेन कांग्रेस की भूमिका है और विलासराव देशमुख 2002 में मुख्यमंत्री थे और इसमें अहम भूमिका जो है कांग्रेस की है। और विलास मुत्तेमवार जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से बने, उन्होंने इस मिहान प्रोजेक्ट यहाँ पर आना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपके दोनों पार्टियों अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हमारे वजह से उसका 2002 में ही उसका उद्घाटन हुआ और 2002 में ही लॉन्च हुआ। नहीं, मैं वही कहने जा रहा था कि आपके पास गवर्नमेंट से आपको कागज मिल सकते हैं, वो आप देख लीजिए। और 99 के बाद में हमारी सरकार रही नहीं और पिछले 15 साल से कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार महाराष्ट्र में है, तो फिर इनका ही कर्तव्य था, विलासराव जी मुख्यमंत्री हुए तो उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना इनका ही काम था। मिहान का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, कुछ जनता से सवाल लेंगे हम लोग, उनसे पूछेंगे कि मिहान का प्रोजेक्ट बोल रहे हैं कि शुरू हो गया है, लेकिन आपको लगता है कि असलियत में शुरू हुआ या अभी तक वहां पर कुछ हुआ ही नहीं? उसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा। मिहान का प्रोजेक्ट शुरू होने के से पहले एक नोडल यहाँ का एक एनजीओ है, वेद करके, उसी के ऊपर वेद ने उसका एक सर्वे किया था। उसके बाद में 2002 में एक्चुअली मिहान का काम चालू हुआ था। विलासराव देशमुख प्रोजेक्ट किसी ने भी शुरू किया हो, मिहान का प्रोजेक्ट इस वक्त यहाँ पर शुरू हुआ है कि नहीं? नितिन गडकरी जी ने सिर्फ एक ही काम किया है, उन्होंने उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हर जगह पे देने के बाद में खुद के एम्प्लॉयमेंट के नाम के लिए पर्चे बेचे थे। आईटी की कंपनियां यहाँ पर अभी तक आई नहीं है। मिहान का प्रोजेक्ट कहा है कि शुरू हुआ है, लेकिन आईटी
आईटी कंपनी की है यहाँ पे, बट मैं ये पूछना चाहूँगा कि करंट स्थिति क्या है बिजली की वहाँ पे, क्योंकि पिछले 40 घंटे से बिजली नहीं है वहाँ पे। और आपका रेट कमिटमेंट क्या हुआ है? देखिए सत्रे साहब का ये कहना है कि हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है। रेट कमिटमेंट क्या हुआ है? बेसिकली सवाल ये है कि जो बगल का राज्य है वहां पर कम जो दर है बिजली का वो कम है और यहाँ पर दर ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनियां आने को तैयार नहीं है। ये एक तरीके का आरोप लगता है मिहान के प्रोजेक्ट को लेकर। अनीश जी आपसे जवाब। देखिए, अभी हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने एनटीपीसी के माध्यम से 11,500 मेगावाट का बिजली का रामटेक क्षेत्र के अंदर में जो नागपुर से लगा हुआ है उसका पहला फेज पूरा हो गया है, लगभग 5,000 करोड़ का। और दूसरा फेज पृथ्वीराज चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री है उसका 6,500 करोड़ का भी प्रोजेक्ट हो गया है। अनीश भाई बिजली दर को लेकर जी मुख्यमंत्री जी ने जो बिजली का दर था उसमें 20% की बिजली के बिल कम करने के लिए 20% डिस्काउंट पूरे नागपुर शहर के लिए दे दिया है। पहले हुआ है, चुनाव के पहले हुआ है। जी हाँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली और पानी, इसका प्राइवेटाइजेशन करते समय हमारे जो मंत्री थे वो कहाँ थे उस समय? बिजली और पानी का प्राइवेटाइजेशन करते समय कहाँ थे? ये दोनों पार्टियों का सवाल है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को दोनों पार्टियों का हमेशा समर्थन रहा है। सुनकर जी आपसे पहले जवाब चाहूँगा। नहीं, इसमें जैसा मिहान में उन्होंने पूछा उनकी बात सही है कि वहाँ कई दिनों से पिछले 2-3 महीने से बिजली नहीं है, तो बिजली नहीं रहेंगे तो मिहान आगे कैसा जाएगा। और दूसरा उनकी दूसरी भी बात सही है कि बाजू के छत्तीसगढ़ में 5.5 रुपये यूनिट है और यहाँ 11-11.5 रुपये यूनिट है। तो इतना अगर दोनों राज्य के बिजली के दरों में इतना अंतर होगा तो इंडस्ट्री आने में तकलीफ होगी। ये बात उनकी सही है और उसका मैं यहाँ समर्थन करता हूँ। देखिए, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आई है तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की वजह से नहीं आई है, क्योंकि शिवसेना के लोग यहाँ पर लेबर प्रॉब्लम करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री आती है तो उनको भगाने का काम शिवसेना ने किया है। युवा वर्ग के लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे, युवा वर्ग के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, क्या सचमुच में बेरोजगारी की समस्या नागपुर में है? क्योंकि नागपुर एक तेजी से बढ़ने वाला शहर है और इसमें युवाओं को सवाल पूछना जरूरी है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है? नागपुर का युवा पुणे और मुंबई जाके काम करता है इस तरह की? सही है, सर ने अभी कहा कि यहाँ पे 50 इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर साल यहाँ से 40 से 50 हज़ार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं, पर यहाँ उन्हें रोजगार नहीं मिलता। कंपनियाँ आती है लेकिन स्थानिक लोगों को रोजगार देती नहीं है। यानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस ज्यादा है, 40 से 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और उसके बावजूद जी सर, मेरा सवाल हमारे दोनों आदरणीय नेतागण से है, जो मैं पिछले 5 साल 6 साल से देख रहा हूँ। मिहान के नाम पे एक ही काम हुआ है नागपुर में, वो है सवाल पूछे मिहान। हाँ, मिहान पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मिहान के नाम पे सिर्फ जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं, डेवलपमेंट कुछ दिख नहीं रहा है, रोजगार कुछ पैदा नहीं हो रहा है। इसको सिर्फ भू माफिया को फायदा हुआ इससे। जनता परेशान है सर, दोनों भी पार्टी से यही बोलना है कि पब्लिक में रहे, जो हमारे कनेक्टिविटी वाले नगर सेवक है, आमदार है, ये तो सवाल पूछिए। सवाल मेरा यही है कि बेरोजगारी है ना सर, बेरोजगारी है। बेरोजगारी की काफी बड़ी समस्या है। एक बात यहाँ पर हमेशा दिखाई देती है कि जो नेता है उनके बहुत बड़े कॉलेजेस हैं, 40-50 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस नागपुर और आसपास हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए उनको पुणे या मुंबई जाना पड़ता है, नासिक जाना पड़ता है। नागपुर के आसपास इस तरह की कोई घटना नहीं है। देखिए, नागपुर में अभी पृथ्वीराज चौहान जी ने जो पुणे की और बैंगलोर में जो सबसे बड़ा कंपनी है इन्फोसिस, उनको 70 एकड़ जमीन अलॉट कर दिया है और उसका भूमि पूजन हो गया है। और इन्फोसिस अब नागपुर जो हिंदुस्तान का दिल है, यहाँ पर इन्फोसिस का काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी आपको इन्फोसिस के माध्यम से यहाँ के इंजीनियरिंग के बच्चों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। बीजेपी से सवाल है कि महानगर पालिका आपके हाथ में है, विधानसभा में आपके यहाँ पर विधायक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या अब तक क्यों नहीं हल? ऐसा है, ये रोजगार का जो संबंध है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित है। आपकी भी सरकार थी 5 साल इनकी सरकार थी। हमारी सरकार थी, तब अटल जी ने 5.5 साल में 6.70 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। या गलत बात है, गलत बात है। इन्होंने 5,000 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी हिंदुस्तान में। नहीं, जवाब दे दीजिए जी, बोलिए। जब देशमुख जी जवाब दीजिए आप पहले। नहीं, मैंने बताया ना कि महाराष्ट्र में 15 साल से सत्ता कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास में, और पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार यूपीए के साथ में। अटैक मत करिएगा, उनको जवाब देने दीजिएगा जी। तो उसमें जिम्मेदारी उनकी बनती है
और जब अटल जी थे इस देश के पंतप्रधान, तब ऑन रिकॉर्डेड 6 करोड़ 70 लाख लोगों को उन्होंने जॉब दिया। पड़ेगा 15 साल से कांग्रेस एनसीपी की सरकार है, 10 साल से कांग्रेस एनसीपी की सरकार, यूपीए की सरकार देश में चल रही है और फिर भी बेरोजगारी की समस्या। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उनके जो मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, उस मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि हम 5 साल में 5000 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 1 साल में 1000 करोड़ लोगों को। इनसे पूछिए कि इन्होंने 5 साल हिंदुस्तान में राज किया, कितने लोगों को ये रोजगार दे सके? क्या 5000 का इन्होंने कमिटमेंट पूरा किया है? ये पूछना चाहता हूं मैं। एक सवाल मुझे पूछना है, विदर्भ का मुद्दा, विदर्भ का मुद्दा हमेशा यहां पर निकलता है। विदर्भ के मुद्दे को लेकर बात होती है, सारी पार्टियां यहां पर विदर्भ के मुद्दे को लेकर बात करती है। विदर्भ के मुद्दे को लेकर आपकी क्या भूमिका रहेगी और बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी? विदर्भ का मुद्दा हमेशा यहां पर उठता आया है और इस बार भी विदर्भ के मुद्दे को लेकर कई सवाल उठे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब झारखंड बनाया, जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ बनाया, जब इनको विदर्भ की याद नहीं आई, क्योंकि इनके तो इन्होंने क्योंकि इनकी भारतीय जनता पार्टी यहां पर शिवसेना के साथ मिलकर लड़ रही है, इनकी युति जो शिवसेना के साथ है और शिवसेना इनका विरोध करती है। शिवसेना का विरोध है विदर्भ को, इसके वजह से विदर्भ का मुद्दा आगे नहीं बढ़ पाया है। आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे राज्यों के फेवर में रही है और इसलिए अटल जी के रहते हुए 3 राज्य बने हैं। और दूसरी ऐसी बात है कि ये जो राज्य बने हैं ये 2002 में बने हैं और 2002 में ये तीनों राज्य बने, तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सत्ता महाराष्ट्र में थी, वो 95 से 99 तक थी, तो इसलिए विषय पैदा नहीं होता। राज्य बनाए थे आपने और विदर्भ का मुद्दा पुराना है। यहाँ पर अलग विदर्भ की मांग के लिए कई लोग हैं, इनसे भी सवाल। देखिए, मैं विदर्भ कनेक्ट के माध्यम से आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके सारे प्रत्याशियों ने एक प्रतिज्ञा पत्र दिया है कि हम विदर्भ के लिए काम करेंगे, पृथक विदर्भ के लिए करेंगे। मुझे सवाल आपको पूछना है कि समझो आपकी पार्टी ने अलग विदर्भ के लिए अगर नहीं किया तो क्या आप रिजाइन करेंगे? क्या देखिए जो नागपुर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री विलास मुत्तवार, जो 4 बार नागपुर से चुनकर आए, उनका स्टैंड है कि विदर्भ बनना चाहिए। ये नागपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खुलेआम सोनिया गांधी को लेटर लिख चुका है कि विदर्भ होना चाहिए और विदर्भ बनना चाहिए। ये विलास मुत्तवार जी का स्टैंड है। नहीं, हमारा उसमें बहुत स्पष्ट और प्रामाणिक मत है। 1992 में 1992 में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सेपरेट विदर्भ का प्रस्ताव पारित किया है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका सेपरेट प्रस्ताव पारित किया है और हम पूरी अलग विदर्भ के विषय में उनके साथ में। विदर्भ के मुद्दे को लेकर अभी भी कोई साफ जवाब नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, बोल रहे हैं कि उनको जस्टिस चाहिए। किस तरीके का जस्टिस चाहिए पूछना चाहेंगे? आवाज नहीं कर रहे, ठीक से सवाल पूछेंगे, किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। बोलिए, क्या सवाल यह है हमारा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है नागपुर में, हमारे जो शिक्षा मंत्री है, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हैं। सवाल पूछिए आप। सर हमारी जो बात हम 2 मिनट पहुंचाना तो चाहते हैं। बोलिए। शिक्षा व्यवस्था है जो हमारी ऐसे लोगों के हाथ में, जैसे राजेंद्र दर्डा साहब। आप सवाल पूछिए कि आपको सर शिक्षा व्यवस्था के लिए दोनों पार्टियां क्या कर रही है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स 6000 विद्यार्थी जो है वो पिछले उनका 1 साल बर्बादी के कगार पर है। 24 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाली है। ये दोनों राजनीतिक पार्टी क्या कर रही है? दोनों राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है? एक बार एक सवाल पूछ लिया, दोनों राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है? यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पूछते हैं। नागपुर में इतने सारे शिक्षा संस्थाएं, लेकिन उसके बावजूद भी बेसिक शिक्षा के सवाल अभी भी वैसे के वैसे हैं। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, जैसा कि एक मिनट बोलिए। इन विद्यार्थियों ने जो पूछा है कि दोनों राजनीतिक पार्टी से पूछना चाहते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, हमारी युवा मोर्चा की जो विद्यार्थी विंग है, वो निधि कामदार हो, क्या कर रही है? जल्दी से नहीं, संघर्ष किया, आंदोलन किए, जेल में गए लड़के, रात भर इसमें रहे, लड़के रात भर रहे हमारे। देखिए, हम चाहते हैं कि ये बच्चे इसी साल एग्जाम में बैठे, इनका 1 साल खराब नहीं हो। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने गवर्नर साहब से मिला है, वाइस चांसलर से मिले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चों को एग्जाम में बैठने देना चाहिए। ये कांग्रेस का स्टैंड है और विलास मुत्तवार जी का ये स्टैंड है। और एक सवाल है यहाँ पर नागपुर में उत्तर भारतीय वोटर्स हैं। नागपुर में उत्तर भारतीयों के वोटर्स हैं। नागपुर में
अल्पसंख्यकों के वोटर्स हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, इसलिए मैं इनसे सीधा। देशमुख जी, मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं मोदी जी, जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो बोलते हैं कि उत्तर भारतीयों आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे वोट दे दो, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। बिहार जाते हैं तो बोलते हैं, लेकिन आपके गडकरी जी राज ठाकरे के घर में जाके गलवैया करते हैं। राज ठाकरे के साथ मीटिंग को लेकर सवाल है। राज ठाकरे, आपका सवाल समझ में आ गया। गडकरी जी का ये कहना है कि एनडीए को आगे बढ़ाने के लिए साथ में आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राज ठाकरे को मिलना सही था? उत्तर भारत के वोट आपसे बिछड़ सकते हैं। राज ठाकरे जी कोई एनडीए के पार्ट नहीं है जी, ये जो स्पष्ट है। एक मिनट। हमारा जो पार्टनर है एनडीए का वो शिवसेना है और किसी भी हालत में राज ठाकरे जी एनडीए के पार्टनर नहीं है। साथ में नहीं है, ये जवाब है उनका। जी, आपका सवाल। एक मिनट भैया। हाँ, तो पूरा नागपुर की तरफ से मेरा सवाल है कि यहाँ मूलभूत प्रॉब्लम ऐसे है कि पहला प्रॉब्लम है एनआईटी का, दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ खाली भूखंडों पे टैक्स लगता है, पानी का है और बिजली का है। आप दोनों में से कोई भी सत्ता में आए तो ये एनआईटी 1933 की अप्रशासकीय जो चीज है उसके बारे में आप क्या करेंगे, बताइए। जी, सवाल यहाँ पर यह है कि नागपुर की बेसिक समस्या अभी भी ऐसी है। जेएनयूआरएम के तहत यहाँ पर बसें दी गई थी, वो बसें वैसी की वैसी पड़ी हुई है। नागपुर एक बढ़ता शहर है, उसके बावजूद भी जो करना चाहिए केंद्र सरकार से जो निधि आता है उस पर कुछ काम नहीं होता। देखिए, पिछले 10 साल से नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यहाँ राज कर रही है, लेकिन दुख की बात है कि केंद्र सरकार में जो हमारे मंत्री है कमलनाथ जी, उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा इस नागपुर शहर के लिए दिया है, लेकिन नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा खर्चा नहीं कर सकती है। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बीजेपी की है, उनका काम है उस पैसे को, उस बस को चलाना। हमने बस दिया है, रोड बनाने के लिए पैसे दिए हैं, ड्रेनेज और सीवरेज लाइन दिया है, ब्रिजेस बनाने का काम किया है, 4 लेन रोड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे पास समय की कमी है। सवाल यह है कि इतनी बसें आने के बाद भी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो बसें नहीं चला पा रही है, जो बेसिक सुविधा है वो नहीं दे पा रही है। कोई भी पार्टी का सांसद चुना जाता है, उसके बावजूद भी नागपुर में बेसिक सुविधाओं की कमी है। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। जेएनआरएम का जो भी पैसा आता है उसको 30% शहर महानगर पालिका का होता है। जब तक 30% शहर महानगर पालिका नहीं डालती तब तक कोई भी प्रोजेक्ट आता नहीं, ये वस्तु स्थिति है। और रहा कुछ हो नहीं रहा है उसमें। नहीं हो रहा, बाकी काम हो रहा है, ब्रिज के काम हो रहे हैं, वाटर सप्लाई के काम हो रहे हैं, वो काम एग्जीक्यूशन में काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मीटर लगाई है नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, बिल्कुल हो रहा है, खाली हवा आ रही है, उसमें पानी कम आ रहा है और लोगों को बिल बढ़ के आ रहा है। और जिस तरीके से ये हवा बढ़ने का काम नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी जो है ये पानी देने की जगह हवा दे रही है और लोगों से डबल बिल लेने का काम कर रही है। इसमें हमारे पास अब समय की कमी है। नागपुर की टक्कर कांटे की टक्कर है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं लोगों से भी ये बताना चाहूंगा कि केवल 42% वोटिंग पिछली बार हुआ था और इस बार अगर आपको वोटिंग का अधिकार देना है तो 10 तारीख को आपको बाहर आना पड़ेगा। फिलहाल राष्ट्रीय तिलक में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।